सनातन पौराणिक इतिहास और हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार धरती लोक पर ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। ये सब किसी न किसी वचन, वरदान या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान है। सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवी को पृथ्वी के 7 महामानव कहा गया है। जानते हैं पुराणों के अनुसार सप्त चिरंजीवी कौन है। 1. महर्षि परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। राम ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना अस्त्र फरसा दे दिया था। तब से राम परशुराम बन गए। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम श्रीराम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण श्रीराम के समय में भी रहे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म विमुख क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। 2. राजा बलि। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड का हनन करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्रीहरि अति प्रसन्न थे। इसी कारण से श्री विष्णु जी राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। 3. हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। सीता जी ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्रीराम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर अविनाशी रहेंगे। 4. विभीषण। ये राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण जी श्रीराम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्रीराम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्रीराम की सेवा में चले गए। 5. ऋषि व्यास। ऋषि व्यास, इनको वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और भविष्य पुराण की रचना की है। इन्हें वैराग्य का जीवन पसंद था, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। 6. कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। कृप और कृपि का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र शर्दवान के वीर्य के सरकंडे पर गिरने के कारण हुआ था। 7. ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त थे ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र को सिद्धि किया था। इसलिए इन 7 के साथ ऋषि मार्कंडेय का भी नित्य स्मरण करने के लिए कहा जाता है। 8. अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण के शाप के कारण आज भी धरती लोक पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 8 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और हरियाणा में उनके दिखाई देने की लोक कथा आज भी प्रचलित है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही ले।